एक सीट से दो शिकार करना चाहते हैं चिराग पासवान। चाचा पारस को चिराग ने दे दिया यह बड़ा चैलेंज। हाजीपुर से पारस को कैसे हराएंगे चिराग। हाजीपुर सीट को एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का अभेद किला कहा जाता था। रामविलास के बेटे और जमुई सांसद चिराग पासवान 2024 के चुनाव में अपने पिता की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की माने तो चिराग ने मन बना लिया है कि इस बार वो बीजेपी से गठबंधन में हाजीपुर की सीट अपने लिए मांगेंगे। इससे एक साथ दो शिकार होगा। पहला तो पासवान परिवार के लिए सिर्फ हाजीपुर सीट से मौजूदा सांसद और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस की विदाई हो जाएगी और दूसरा पारस किसी और सीट से लड़े तो उनकी हार का खतरा बना रहेगा। बिहार की 40 में से 6 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 6 एससी रिजर्व सीटों में 3 पर चिराग के परिवार का ही कब्जा है। जमुई से चिराग खुद सांसद है। हाजीपुर से चिराग के चाचा पशुपति पारस सांसद है, जिन्होंने पार्टी के 6 में से 5 सांसद तोड़कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी बन गए। समस्तीपुर से चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद है। बाकी 3 सीटों में एक बीजेपी और 2 जदयू के पास है। चिराग की पार्टी और खुद चिराग ने हाजीपुर में गतिविधियां बढ़ा रखी हैं। न्योता से लेकर कार्यक्रम तक में वो शामिल हो रहे हैं। चिराग की मंशा भाप चुके चाचा पारस भी चैलेंज कर चुके हैं कि हाजीपुर से चिराग लड़े या उनकी मां, वो भी हाजीपुर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। दावा और चैलेंज एक तरफ, गठबंधन में लड़ना है तो बीजेपी की भी चिराग और पारस की दावेदारी में भूमिका रहेगी। बीजेपी जिस तरफ झुकेगी उसे हाजीपुर से लड़ने का मौका मिलेगा। हाजीपुर में अपनी लोकप्रियता के भ्रम में चल रहे पशुपति पारस को जनता के आक्रोश का स्वाद भी मिलने लगा है। बीते सोमवार को रेलवे के एक कार्यक्रम में पारस ने जब कहा कि वो हाजीपुर के सेवक हैं तो सभा में मौजूद एक बुजुर्ग आदमी उन पर बरस पड़े। बुजुर्ग ने सरेआम पारस को खरी खोटी सुनाई और कहा कि चुनाव के समय जनता को मालिक बताकर चुनाव के बाद खुद मालिक बन जाते हो। पारस की इस बुजुर्ग से कुछ देर बहस हुई और फिर पारस वहां से चलते बने। यह वैसे तो एक छिटपुट घटना है, लेकिन हाजीपुर के लोगों के मन में पारस को लेकर कितना गुस्सा है उसका एक संकेत भी है। आइए अब हाजीपुर सीट के जातीय समीकरण और चुनावी इतिहास को जानते हैं। हाजीपुर में जातिवाद मुद्दों पर हावी रहा है। इस क्षेत्र में यादवों का दबदबा है। राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान की संख्या भी अच्छी खासी है। अति पिछड़े समुदाय के वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। पिछड़े और अति पिछड़े वोटों पर रामविलास की अच्छी पकड़ थी। 1977 के बाद से यह पहला चुनाव होगा जो उनकी गैर मौजूदगी में लड़ा जाएगा। 1977 में हाजीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी, जिसके बाद रामविलास यहां से 10 बार चुनाव लड़े, जिसमें 8 बार जीत दर्ज की। यहीं से उन्हें ऐसी रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। 1984 की कांग्रेस लहर में कांग्रेस प्रत्याशी राम रतन राम और 2009 में जदयू के उम्मीदवार रामसुंदर दास ने उन्हें हराया था। 2019 में इस सीट से रामविलास ने अपने भाई पशुपति पारस को लोकसभा भेजा था। पारस ने आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम को हराया था। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही थी और एनडीए का पार्ट थी। 2022 में उन्होंने एनडीए को बाय बाय कर बिहार में गठबंधन की सरकार बना ली। नीतीश के इस सियासी पलटी मारने की वजह से यहाँ का पूरा दलीय समीकरण ही बदल गया। पिछले बार इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही आरजेडी अब जदयू के साथ बिहार में सरकार चला रही है और महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में इस सीट पर दावेदारी जदयू राजद के साथ ही कांग्रेस भी कर सकती है। खबर आ रही है कि 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके संजीव प्रसाद टोनी भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आने के बाद यह सीट किसके पाले में जाएगी मालूम चल जाएगा। खैर, कुल मिलाकर हाजीपुर का मन मिजाज भी चिराग पासवान की संभावना बढ़ा रहा है। अगर पशुपति पारस के खिलाफ गुस्सा है तो बीजेपी किसी भी सूरत में पारस को वहां से दोबारा लड़ा महागठबंधन को सीट जीतने का मौका नहीं देना चाहेगी। चिराग अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो हाजीपुर सीट लोजपा रामविलास के खाते में जाने के आसार ज्यादा है। अभी तो चिराग बीजेपी के बगल में खड़े होकर एनडीए से बाहर हवा का रुख भाप रहे हैं।
जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आता जाएगा, सारी तस्वीर साफ होती जाएंगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।